नमस्कार दोस्तों। एनसीआर खबर प्राइम चर्चा के इस डिबेट में आज हम स्वागत कर रहे हैं नेफोवा के प्रेसिडेंट अन्नू खान जी का, फोना के प्रेसिडेंट संदीप चौहान जी का और जागो बायर्स जागो के फाउंडर नरेश नौटियाल जी का। ये सभी लोग बायर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बायर्स की समस्याओं को लेकर ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बीते 10 साल में हाई राइज सोसाइटियों को बहुत तेजी से बनाया गया, लेकिन इन हाई राइज सोसाइटियों में तमाम समस्याएं हैं। और पिछले दिनों गुड़गांव की एक हाई राइज सोसाइटी में जिस तरीके से 6 फ्लोर तक छतें कोलैप्स हुई और उसमें लोगों की डेथ भी हुई, उसके बाद यहां पर भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिर यहाँ की सोसाइटी में रहने वाले लोगों का क्या होगा। ऐसे में नॉर्मली जो लोगों का पहला सवाल है कि क्या यहाँ की बिल्डिंग्स का कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट होना है, और अगर होना है तो वो कौन करेगा और कैसे करेगा। इन्हीं विषयों पर आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अन्नू खान जी हमारे साथ हैं, लगातार बायर्स की आवाज उठाते रहे हैं। अन्नू जी, आपसे ये सवाल है कि ये जो एक सवाल खड़ा हो गया है कि नोएडा की जो हाई राइज सोसाइटी है इनमें आदमी कितना असुरक्षित है, और इनको सुरक्षित करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कब और कैसे और कौन करेगा, इस पे आपका ओपनिंग रिमार्क। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हो गई वहां पर गुड़गांव जी। में। और उसके बाद पता चला कि सेक्टर 37D में जो एनबीसी द्वारा बिल्डिंग जी बनाई गई उसमें भी खामियां हैं, जो कि इतनी जी। जी बड़ी संस्था है जी। उसमें जी। अगर खामियां निकलती है तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि वही कंपनी, वही हम्म। संस्था ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, नोएडा में जो आमपाली के फ्लैट हैं, जो वहां तो 140 फ्लैट हैं, लेकिन वही संस्था यहाँ पर हजारों फ्लैट बना रही है रेजिडेंट के निवासियों के लिए देने के लिए, जो आमपाली फ्लैट वायर फंसे हुए हैं। तो ये सोचने हम्म। का विषय है। और ये हमारी संस्था निफोमा बार बार हम्म। यह मांग करती रही है, क्योंकि ये हम्म। अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर, फ्लैट के नाम पर बिल्डरों ने बाहर से पैसे लिए हुए हैं। तो हम्म। 10 साल हो गए जिनको फ्लैट नहीं मिल पाए थे। तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अब रेट बढ़ गए। जब बाय ने बुक किए थे तो 1800-2000 रुपए की बुकिंग थी, कई लोगों को फ्लैट नहीं मिल पाए। तो आज हम्म। की कॉस्टिंग के हिसाब से कहीं बिल्डर उनको घटिया सामग्री लगा के ना दे। तो यह हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। जो हम हमारी संस्था बार बार अधिकारियों के पास जाती रहती है और उनसे ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की डिमांड करती है कि इनकी जांच कराई जाए। लेकिन तो जब ये आपकी मैं अनु जी आपको रोक रहा हूं, जब आपकी संस्था कहीं जाती है तो आपको क्या जवाब मिलता है? आप उनका नोएडा और देखो ग्रेटर नोएडा दोनों जगह जाते हैं। बिल्कुल, जब उनको लेटर सबमिट करके आते हैं, उनको समझाते हैं कि सर यहाँ पर इतनी इतनी बिल्डिंगें हैं। और यही हम्म। नहीं कि कई सोसाइटियां ऐसी हैं यहाँ पर जो बीच में रुक गई थी, जिनके बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, जिनके सरिये खड़े हुए थे, और वहीं से वो स्टार्ट हो गई बनना। तो भाई उनको जब वो बनना स्टार्ट हुए, क्या उनको ये जांच करी गई थी प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट फेज बना दिया था पहले। अब सेकंड फेज में उनका वो खड़ा हुआ था स्ट्रक्चर, आधा आधा सरिये खड़े हुए थे, कॉलम खड़े हुए थे, उन्हीं कॉलमों पे वो उन्होंने अप्रूवल ले लिया। तो मैं यहाँ आपको यहीं रोक रहा हूं अनु जी, मैं यहीं पे आपको रोक रहा हूं इसी पॉइंट पे। और मैं ला रहा हूं फोना के प्रेसिडेंट संदीप चौहान जी को। संदीप चौहान जी, बायर्स के बाद जब फ्लैट बन गए हैं तो उनके एओए का जो एक पूरा एक कंसोर्डियम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संदीप जी, ये जो अन्नू खान जी का भी दर्द है कि लगातार वो सोसाइटी के लिए, बायर्स के लिए अथॉरिटी के पास जाते हैं, लेटर देते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप भी लगातार इसी क्रम में लगे हुए हैं और आवाज उठाते रहे हैं। आपका क्या अनुभव है कि अब इन स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए कैसे आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे, या कैसे शुरुआत करेंगे, या आपने शुरुआत कर दी है? देखिए, हमने शुरुआत तो 3 साल से पहले से की हुई है। हाँ हाँ। इस चीज के लिए, जब से जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या जिस आसपास जितनी भी सोसाइटियों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सब में ही हम्म। पता चल रहे हैं। और ये मीडिया, सोशल मीडिया और आप जैसे
लोगों के आने के कारण से ये पता चलना शुरू हुआ कि ये एक सोसाइटी की बात नहीं है, हर सोसाइटी में डेली कहीं ना कहीं प्लास्टर गिर रहा है, कहीं पंखा गिर जाता है। तो ये जो नए फ्लैट बन रहे हैं, जो नए पुराने हैं, अभी उनको बनना शुरू होगा पुराने रेट पे, वो तो बहुत दूर की बात है। जो पुराने बन चुके हैं, जिनका सीसी तक मिल चुका है, जिनका कंपनी सर्टिफिकेट, इनको हर तरह का एनओसी मिल चुका है, आईआईटी का एनओसी मिल चुका है कि भाई सब कुछ ठीक है, वो किसने दिया? सबसे बड़ा सवाल ये है, ऑडिट होना चाहिए। ये तो अभी एक सेकंड वो है, ये एनओसी और सीसी दिया किस बेस पे है? केवल कमरे में बैठ के नहीं दिया, या जब यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर आके किसी ने आके देखा कि आप इसने बिल्डर ने क्या बनाया है? तो सबसे पहले हमारी डिमांड उनकी है, जो अफसरों ने ये सीसी दिए हैं इसको, अब ऑडिट होना चाहिए। क्यों ऑडिट अब होना चाहिए? पहले क्यों नहीं हुआ था जब ये सीसी दिया गया? पहले जेनवन में क्यों नहीं हुआ ऑडिट? बंद कमरे में बैठ के साइन करके सीसी दिए गए बिल्डरों को, जब सरकारें क्या कर रही थी, पुरानी सरकारें। तो अब ये मैं सरकारों से ज्यादा मैं इसी पॉइंट पे मैं इसी पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं। एक मिनट मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको। इसी पॉइंट पे मैं नरेश नौटियाल जी को ला रहा हूं। नरेश जी, आपका भी पॉइंट यही है कि आपकी बिल्डिंग जिसमें आप रह रहे हैं, जहां पर भी, उसको सीसी मिल गया है शायद, और वो कंप्लीट नहीं हुई, ऐसा कुछ है? आप ओसी मिल गया है उनको। मैं आपको अपना हिमालय प्राइड का बताता हूँ, मैं इन्हीं की बात को आगे रखता हूँ जो उन्होंने कहा है, और बिल्कुल सत्य है ये बात। सब जगह सेम स्थिति है हर सोसाइटी की। मैं आपको हिमालय प्राइड की स्थिति बताता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए 3 साल से फाइट कर रहा हूँ। 3 साल से कंप्लीट मुझे अथॉरिटी ने घुमाया, और 1 साल से मैं पूरा डॉक्यूमेंट पे फाइट कर रहा हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट से बात करता हूँ, वैसे परवली बात करता ही नहीं हूँ। ये हिमालय प्राइड का ओसी आया हुआ है जून 2019 का। 19 में ओसी आ गया है इसके पास, 18 का आ गया है। ठीक है, ये ओसी जब आता है इसमें साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने सर्टिफिकेट्स मांगे हैं। इसमें जो ये ऑडिट की हम बात कर रहे हैं, ये सब इसमें है। यानी ये पहले देना होता है, ओसी से पहले ये काम होना होता है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर रही है। अगर अथॉरिटी के अधिकारियों ने ये ले लिया होता और चेकिंग कर ली होती, तो आज ये सब नहीं होता। ये इसका बड़ा जीता जाता सबूत है। 19 तारीख को हमारा ओसी आ जाता है 18 में, जून 18 में। और जो सर्टिफिकेट है 2 टावर का, ये दिया है आर्किटेक्ट ने 18 जून को। वो सिर्फ ए और बी टावर का दिया है, ई टावर नहीं है। ई टावर का भी ओसी दे दिया गया है, जो कि अनऑथराइज है, जो कि हमारे आने का रास्ता था, जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। और ये इसका सबूत है, ये उसका लेटर है, क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट का। और साथ में देखो इंजीनियर, हैरानी की बात देखो, इंजीनियर ने बाद में दिया है। इंजीनियर का भी है, इंजीनियर में बाद में दिया है आपका 6 जुलाई 2018 को ओसी आ चुका है। और ऐसे ही मैं नौटियाल जी आपकी ये सारी बात समझ रहा हूँ। इसी पे मैं वापस जो है संदीप जी को ला रहा हूँ इस डिबेट में। संदीप जी, ये मेरी आपसे मेरी रिक्वेस्ट, संदीप जी यही कह रहे हैं, सेम चीज कि आप सबसे पहले इस चीज की आवाज उठाएं कि जो ये ओसी और सीसी बंद कमरे बैठ के दिए गए, ये किस बेस पे दिए गए? अभी ऑडिट होना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। ये तो एक बाद की बात है। अभी पहले दिए क्यों? जो घटिया मसाला 1/8 का लगाया गया, जो 4 का मसाला लगना था, वो 1/8 का मसाला लगाया, किसने चेक किया उसमें? केवल पैसे देकर, रिश्वत देकर और साइन करके उनको दे दिया गए। आज सीसी कैंसिल हो रही है। आज अभी एक सोसाइटी है अंतरिक्ष गोल्फ 2 सेक्टर 78 के अंदर, बिल्कुल वहां के जो 1100 परिवार रह रहे हैं, उनकी सीसी कैंसिल हो गई। जो 1100 परिवार का कसूर क्या है? क्या कसूर है उनका? 800 लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है, उनको क्या पता? यानी पूरे हिंदुस्तान से आके नौदा अथॉरिटी बेवकूफ बना रही है लोगों को यहाँ पर, कि आप यहाँ पर आके बसो, और बसने के बाद आपको 1, 2 साल 4 साल बाद आपकी सीसी कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि बिल्डर ने भी कमी छोड़ी थी। तो क्या कसूर है इन लोगों का? अब ये स्ट्रक्चरल ऑडिट का नया एक फंडा शुरू हो गया कि प्लस्तर गिरे तो स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। अरे होना चाहिए तो पहले ये बनाए क्यों? ये खंडर, आप क्या सोच रहे हो? ये 4 साल बाद पूरे खंडर हो जाएंगे। आप ऑडिट की रिपोर्ट लगाते रहिए, 4 साल बाद ये जैसे एमसीडी कॉलोनी दिल्ली में होती है ना, और सरकारी, ये वो बन जाएंगी 5 साल बाद। ये हमने अभी IIT रुड़की से और श्रीराम अपने लैब से हमने अपना वहां पर कराया था। ये श्रीराम लैब की रिपोर्ट है हमारे पास कि 5 साल बाद नोएडा की सारी ये जितने बिल्डिंग है ये खंडर हो जाएगी। क्या कराएंगे ऑडिट करा के? हम लड़ाई लड़ते रहेंगे एओ वाले, बेवकूफ बनते रहेंगे। आज अगर 4 साल पहले एओ बन जाती है किसी सोसाइटी में, 4 साल तक उस एओ को हैंड ओवर नहीं मिलता, वो लड़ाई लड़ रहा है, कोर्ट जा रहा है, अथॉरिटी जा रहा है, डीएम पे जा रहा है, डिप्टी रजिस्ट्रार जा रहा है। क्यों भाई? एक्ट में लिखा है डीम हैंड ओवर। जैसे ही 4 साल बाद आपको एओ बनी, आपको हैंड ओवर मिले,
तो आप लड़ाई लड़नी पहले दिन से स्टार्ट कर लोगे आप कि भैया इसमें ये कमी है। बिल्डर का टाइम खत्म हो जाता है, डिफेक्टिव उसका 2 साल का होता है, अथॉरिटी के लिए 2 साल तक बिल्डर देखेगा। अरे 4 साल तक बिल्डर ने दिया नहीं हैंड ओवर बिल्डर एओ को, 2 साल का उसका खत्म हो चुका है। बेवकूफ कौन बना? ए और जनता। तो जनता कब तक पिसती रहेगी ये अथॉरिटी के कारण से? ये पूरा अथॉरिटी का कसूर है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है ना भ्रष्टाचार का पूरा उल्टा पकता है, ये वो कारण है। मैं इसी पॉइंट पे संदीप जी, अगर ऑडिट हो गया, अरे सीआईडी की रिपोर्ट अभी बनी थी, सीआईडी रिपोर्ट बनने के बाद किस किस को सस्पेंड करा गया, किस किस को जेल भेजा गया? मैं संदीप जी इसी पॉइंट पे वापस अन्नू खान जी को ला रहा हूं, और अन्नू खान जी को इसलिए ला रहा हूं कि अन्नू खान जी ने नेफोमा के प्रेसिडेंट होते होते, बायर्स की आवाज उठाते उठाते एक बड़ा फैसला किया इस बार कि वो दादरी विधानसभा सीट से चुनाव में भी खड़े हुए। हालांकि रिजल्ट अभी अवेटेड है और क्या होगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अन्नू खान जी ये जो बात संदीप जी कह रहे हैं या नरेश नौटियाल जी कह रहे हैं कि ये जो अथॉरिटी के अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, ये जो बिना चेक करे ओसी दे दिया गया, स्ट्रक्चरल ऑडिट तो बहुत आगे की बात है। आप लोग इसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं फ्लैट लेने के लिए, लेकिन क्या इस पॉइंट पे इन अधिकारियों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही है। संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं संदीप जी ने। देखो, अगर अथॉरिटी दोषी है, अधिकारी दोषी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जनप्रतिनिधि दोषी नहीं। हम किसके पास नहीं जाते भाई, 3-3 सरकारें बदल जाती हैं और हमारे मुद्दे वहीं के वहीं होते हैं जी। तो कौन संलिप्त नहीं है? पूरा नेक्सस है, नेक्सस के तौर पर काम हो रहा है भाई। जनता पिस रही थी, पिस रही है और जनता पिसती रहेगी अगर हम जागरूक नहीं हुए। ये गलतियां हमारी भी हैं क्योंकि हम आपस में बटे हुए होते हैं। हम जब बात आती है अपने अधिकारों की तो हम उसमें राजनीति ढूंढने लगते हैं। गलतियां हमारी भी हैं, वो समझना चाहिए। हम एओ आरडब्ल्यूए उसमें बटे रहते हैं। अधिकारी हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, चाय पिला देते हैं, हम खुश हो जाते हैं भैया चाय पी ली वहां जाके। तो अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और ईमानदारी से उनसे कहना पड़ेगा कि हमारी समस्याओं का निराकरण कराइए। भाई क्यों नहीं करेंगे? लेकिन अन्नू खान जी, ऐसे नहीं सुलझेंगी जब तक जागरूक नहीं होगा आदमी। मैं आपको रोक रहा हूं, जागरूक होना बहुत जरूरी है। नरेश नौटियाल जी, आपका क्या अनुभव है लोगों को लेकर कि क्या लोग वाकई जागरूक होना भी चाहते हैं या सब चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो? नहीं, एक्चुअली मैंने जो अभी तक देखा है, मैं अन्नू खान जी की बात को आगे रखता हूँ चाय वाली बात पे। ये चाय भी हर किसी को नहीं मिलती है। हो सकता है अन्नू जी को, नरेश नौटियाल जी को मिल जाती हो क्योंकि उन्हें पता है ये तो जान खाएंगे तो इसलिए पिला देते हैं। तो ये भी हर किसी को नहीं मिलती है, उनसे मिलने का भी मौका नहीं मिलता किसी को। बेसिकली हम जो होम बायर हैं, जगह जगह के थकी है। मैंने जो जागो होम बायर जागो है, ये मेरी सिंगल की आवाज नहीं है, सबकी आवाज है। और ये कोई संस्था नहीं है, मैं बता चुका हूँ सबको ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे कि संस्था बना रहा है या कुछ कर रहा है। हर बायर को जगाने के लिए मैंने ये टाइटल रखा है, एक तरह का टाइटल है जिससे बायर जागे और सड़क में आए। भैया अपने अधिकार तो मांगो, क्यों मरे? इस बिल्डिंगों में मरना होना है लोगों को। मेरा सवाल ये है कि आपने बिल्कुल सही करा कि जागो होम बायर्स जागो आप बना रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन क्या इन अथॉरिटी के अधिकारियों को, जिनको हमारे संदीप जी भ्रष्ट कह रहे हैं, इन पर कोई दबाव पड़ रहा है इस बात को लेकर? कुछ